नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें भी हमने PE3 उठाया था। ओके, PE3 लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें जो नंबर 5 यूनिट है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, वो देख रहे थे। और जिसमें से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक टीचर इफेक्टिव है, उनके उनके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो हमने नोट कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिख दिए थे, और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे। सही है। देखिए, आप हमेशा ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से जो लिखा है उसको ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। ओके, और अगर आप चाहें तो इनमें एक एक और लाइन ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर। देखिए, नंबर 10, ए गुड टीचर इज डिटरमाइन। ओके, अच्छा शिक्षक जो है वो डिटरमाइन होने, जैसे कि टीचर मस्ट बी विलिंग टू डू एनीथिंग टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट रिसीव द एजुकेशन बाय देयर नीड। ओके, टीचर क्या होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ताकि हर बच्चा जो शिक्षक जो क्लास में है वो सीख सके, जो उनको एजुकेशन है वो उनको वो एजुकेशन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसे एक स्टोरी होता है जहाँ पे क्या होता है कि दलित बच्चों को स्कूल में पढ़ाने नहीं देते, एक गांव के लोग पूरे। ओके, तो वहाँ पे वो टीचर गांव के सारे लोगों के साथ बात करते हैं, उनको समझाते हैं। ओके, दैट एवरीवन इट हैव द राइट टू गेट द एजुकेशन, और वो उनको शिक्षा दिलाता है। वैसे ही ओके, टीचर डिटरमाइन होकर कि मेरे को हर किसी को शिक्षा देना है, वो अपना काम करता है। टीचर must be willing to do anything to ensure that all students receive the education they need। ओके, जिसको जो शिक्षा चाहिए, जो उन बच्चों को जो शिक्षा चाहिए उनको मिलनी चाहिए। और कोई किसी के पेरेंट्स होते हैं जो कि लड़कियों को पढ़ाने से मना करते हैं, तो टीचर खुद जाते हैं, उनके गार्डियन से, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए और आपके बेटे होनहार है। वैसे ही चीज़। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, ए गुड टीचर इज हैज द डायग्नोस्टिक एंड इवैल्यूएशन स्किल। जो टीचर होता है वो अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर लेता है, डायग्नोस्टिक कर लेता है कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसका दक्षता कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब द्रोणाचार्य आए थे, ओके, पांडव और कौरव को भेजने के लिए, देखने के लिए, तब वो उन सब में से जब उनकी परीक्षा हुई, ओके, फॉर आई कैन से स्किल टेस्ट, वो भाप लिए थे कि अर्जुन ही है जो कि आगे जाके एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। क्योंकि एक टीचर में वो स्किल होता है कि ही आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस, द स्किल ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सही है। तो एक टीचर है द डायग्नोस्टिक एंड इवैल्यूएशन स्किल, उसके पास ये होना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट, एक गुड टीचर इज एम्पैथेटिक। टीचर एम्पैथेटिक होना चाहिए। देखिए, ए टीचर मस्ट पुट देमसेल्फ इन द स्टूडेंट शूज। जैसे कहते हैं ना, किसी और के दर्द को अगर जानना है, ओके, अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ, एक बच्चा था, ओके, वो उसके माताजी से बोला, माँ पिताजी ऐसे टेढ़े क्यों चलते हैं, है ना, टेढ़े क्यों चलते हैं। तो फिर उसकी माताजी ने उनको कहा कि बेटा, जाके एक बार अपने पिताजी के जो जूते हैं उसको एक बार तुम खुद खुद चला लगाओ और चलो, है ना। इसको बोलते हैं पुटिंग योर फीट ऑन अनदर शूज। किसी और की जूती पे अपना चप्पल देख के देखो। तब उस बच्चे को पता चला कि पिताजी के जूते में तो बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, है ना। इसीलिए बच्चा, उसके पिताजी थोड़े से टेढ़े चल रहे हैं, है ना। क्योंकि वो नए जूते ला क्यों नहीं रहे, क्योंकि उस पैसे से वो अपने बच्चे के लिए जूते ला रहे हैं। दैट्स द थिंग। सो टू स्टूडेंट भी, टीचर भी ऐसे ही एम्पैथेटिक होकर स्टूडेंट्स का सिचुएशन समझ के, किसी का कोई प्रेशर है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई डिजीज है, बहुत सारी चीजें। ओके, द टीचर मस्ट बी पुट देमसेल्फ इन द स्टूडेंट शूज एंड सी इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, और उनके पर्सपेक्टिव से देख के दिस अप्रोच इज ऑफन ट्रांजिस्टिंग इन हाउ टू हेल्प द चाइल्ड सक्सेस। ओके, और चाइल्ड को किस तरीके से वो सक्सेस प्रोवाइड करें, ऐसे चीजें टीचर खुद करे। ओके, कोई बच्चा अगर समझ नहीं पा रहा, आप मारेंगे नहीं उसको, है ना। अब उस रीजन ढूंढेंगे कि क्या, किस वजह से ये बच्चा समझ नहीं रहा। ओके, और बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट, नंबर 13, ए गुड टीचर इज एनर्जेटिक। जैसा नहीं कि टीचर आए और और चेयर पे बैठ के ऐसा मुंह करे और क्या पढ़ना है बताओ, ऐसा नहीं। और टीचर आए तो एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ क्लास के अंदर आते हैं, आना चाहिए। जैसे कि अब्दुल कलाम ने कहा था, व्हेन माय टीचर एंटर इनटू द क्लास
ही रेडिएट एनर्जी। ओके, अगर आप उनके पास बैठे हैं तब भी आपको नॉलेज आ जाएगा, ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए। आपको देखना होता है कभी कभी ऐसे कोई टीचर आपको जो फेवरेट होते हैं उनके साथ भी बैठे हैं, लेकिन आपको ये महसूस होता है कि आप कुछ ना कुछ उनसे सीख रहे हैं हर वक्त, है ना। दैट्स द थिंग। ए गुड टीचर इज एनर्जेटिक। ए टीचर मस्ट क्रिएट लेसन दैट आर फन, जो मजेदार हो, फ्रेश हो एंड एनर्जेटिक हो। जो लेसन आप बना कर लेंगे जब वो दैट शुड बी फन, फ्रेश एंड एनर्जेटिक। सही है। और वैसे चीज की कुछ कुछ टीचर होते हैं ना जिनके क्लास अगर एक बार आपने कर लिया तो आपको उतना अच्छा लगता है, अंदर से हल्का लगता है, पढ़ाई करके आपको शांति मिलती है ना। मैं इसके क्लास, ये क्लास जल्दी सर गई यार, फिर से सर की क्लास कब है, उस तरीके का। ओके, जब आपके स्टूडेंट क्लास से जा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास कब होगा, वो जब अगर उनके दिमाग में आए, दैट्स मीन्स यू आर सो मच एनर्जेटिक एंड ए इफेक्टिव टीचर। समझ में आया। यू वांट योर स्टूडेंट टू वॉक आउट योर क्लास ईच डे लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। ओके, हर दिन दूसरे क्लास कब होगी ये चिंता जब उनको हो जाए, दैट मीन्स यू आर ए इफेक्टिव टीचर। नेक्स्ट, a good teacher is evolving. Teacher evolving. A teacher must continuously look for way to improve themselves as well as individual lesson component of the lesson. Okay. टीचर हमेशा इवॉल्व करना चाहते, इवॉल्व मतलब बेहतरीन बनते चले जाना। ओके, किस तरीके से मैं अगर बच्चे को समझाऊं तो ये समझ में आएगा, किस तरीके इसको मैं एक मजाक, हंसी मजाक के तौर पे उनके सामने पेश करूं ताकि उनको इजी लगे, किस तरीके से इसका नोट हो तो कि बच्चे समझ पाए, उनको याद रखने में आसानी हो, वो सारी चीजें। ओके, ये सब कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होता है। ए गुड टीचर इज इवॉल्विंग, हमेशा उनके अंदर इवॉल्विंग कैरेक्टर आता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करेंगे और जो पॉइंट्स है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए गुड टीचर इज फियरलेस। ओके, जो टीचर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, किसी बात से डरते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने ही आपके स्कूल में अगर कुछ गलत हो रहा है, ओके, और जिसके अगर आप कहेंगे तो अगर आप उसके बारे में अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपके जॉब भी जा सकते हैं, मतलब आपको बाहर से प्रेशर आ रहा है कि आप चुप रहिए इस काम में। लेकिन वो टीचर जो कि बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ आया और उस पैसे में अगर कोई हेर फेर करेगा तो वो टीचर खुद कंप्लेन करेंगे या फिर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, है ना। दैट मीन्स द टीचर इज fearless. A teacher must be willing to try anything within the parameter of the school policy. स्कूल पॉलिसी में जो भी उनके पक्ष में हो सकता है वो करते हैं। To reach their student, they must also be ready to defend their approach to criticism. Okay, और उनको भी अगर कोई उसमें कोई परेशानी हो, बदनामी हो तो भी वो सहेंगे, क्योंकि वो टीचर बच्चों के लिए अपना अपना खुद का लॉस भी सह रहे हैं, है ना। अगर वो किसी गांव में आके पढ़ा रहे हैं और उसी गांव में अगर उनके कुछ लोग हैं जो कम्युनिटी मेंबर है और वो स्कूल का कुछ पैसा हड़प करना चाहते हैं और टीचर अगर उनके उनके साथ दुश्मनी मोल ले रहा है तो इसमें लॉस क्या है, किसका है, टीचर का है, क्योंकि वो लोग हैं कभी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट को सारी चीजें मिले, इसीलिए टीचर फियरलेस होकर उनसे के साथ बात करते हैं और अपना काम करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ए गुड टीचर हैज ग्रिट। ओके, एक जो अच्छे टीचर होते हैं उनके अंदर ग्रिट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो उनके सैक्रिफाइस होते हैं वो करते हैं। जैसे कि मेरे को हमारे एक बेहतरीन टीचर हैं, ओके, डॉक्टर कलाकार साहू, वो क्या उनके उनका एक दिन क्या हुआ, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। ओके, तो वो फिर भी एक्सीडेंट हुआ, जैसे भी कोई भी फादर है वो पहले क्या करे अपना बेटे के लिए, लेकिन वो उस दिन क्लास किए। ओके, मतलब उनको खबर पहुंच गई कि हमारा आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उन्होंने क्लास खत्म किए। ओके, अप्रोप्रिएट अपना टाइमिंग तक वहां पर रुके, खत्म किए और उसके बाद गए। तो आप मान के चलिए कि कितना सैक्रिफाइसेस है ना। मैंने तो ये भी सुना था कि उनके बेटे की शादी में भी वो नहीं, मतलब शादी था, लोग अक्सर छुट्टी लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था इस बात के लिए कौन सा क्यों छुट्टी क्यों चाहिए, मैं क्लास करूंगा बाद में जाऊंगा। वैसे होते हैं टीचर, है ना। दैट्स द थिंग, द टीचर मस्ट possess the grit necessary to make their personal sacrifice necessary to ensure that every goal is reached every year. ओके, हर दिन जो बच्चों का कोर्स है, उनका सिलेबस है, जो हम मेरे का ड्यूटी है वो मैं सॉल्व करूंगा, वैसे ही टीचर का होता है रोल। ए गुड टीचर इज ग्रेट। नेक्स्ट, ए गुड टीचर इज इंस्पिरेशनल, और
उन सब के साथ आप बात करेंगे तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है। अगर और राइट डाउन अबाउट एन इफेक्टिव टीचर, तो आप खुद भी सोचिए जो जो क्वालिटी आप एक अच्छे टीचर में देखते हैं, आप सब उनको लिखेंगे। और आप जिंदगी में जिस टीचर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उनकी छवि रखिए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आएगा। ओके, टीचर्स शुड मेक ए लास्टिंग इंस्पिरेशनल इम्पैक्ट दैट फॉलो ए स्टूडेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। टीचर किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं, वो सब कुछ एक इंस्पिरेशन के थ्रू आता है। ओके, और जिस स्टूडेंट का इंस्पिरेशन उसका ही एक टीचर है, तो मान के चलिए कितना बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। मैं तो खुद, मेरे टीचर्स हैं, है ना, जिनको इंस्पायर होकर मैं भी सोचा कि मैं भी पढ़ाऊंगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उन टीचर के जैसे पढ़ाऊंगा, है ना। दैट्स द थिंग्स, इंस्पिरेशनल। ए गुड टीचर इज जॉयफुल, और जो एक अच्छे टीचर होते हैं ही वो बहुत ही खुशकिस्मत तो नहीं, वो खुशकिस्मत रहते हैं। जैसे कि वो आते हैं तो विद ए स्माइल, एंटर इनटू द क्लास विद ए स्माइल, वो सबके चेहरे में हंसी भर देते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ओके, एंथुसियाज्म उनके आने से आ जाता है। कमिंग टू द क्लास इज डे इन ए गुड मूड, अच्छे मूड से, एक्साइटेड, एंथुसिस्टिक अबाउट डूइंग योर जॉब, और अपने काम को लेकर वो सीरियस अच्छे तरीके से। मैं अगर क्लास करने आया हूँ, बच्चों को अगर लेक्चर कर रहा हूँ, तो फिर मैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ मैं दे के आऊँ, उस तरीके का माइंडसेट उनका होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम और पॉइंट्स देखेंगे। ओके, ए गुड टीचर। नेक्स्ट, नंबर 19, ए गुड टीचर इज ए काइंड। ओके, उनके पास दया का भाव बहुत ज्यादा होता है। ओके, काइंडनेस शुड बी द इनेट इन ऑल टीचर, हर टीचर के अंदर काइंडनेस होता है, लेकिन एक गुड टीचर इज ऑलवेज काइंड। जो एक बेहतरीन शिक्षक हैं, जो एक अच्छे टीचर है, एक इफेक्टिव टीचर है, उनके अंदर काइंडनेस एक भाव जो आता है, तो आपको पता लगता है कि ये आदमी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, है ना। ये आदमी हर समय किसी ना किसी के हेल्प के लिए रेडी है, ऐसा आपको फील आएगा। ओके, नेक्स्ट, ए गुड टीचर इज हैव नॉलेज एंड इंस्ट्रूमेंटल स्किल। ओके, एक टीचर, गुड टीचर के पास तो नॉलेज होता है, इंस्ट्रूमेंटल स्किल मतलब कभी कभी अगर समय आया तो एक अच्छी शायरी मार दी, है ना, थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे गजल के दो लाइन कह दिए बच्चों को, ताकि उनको मोटिवेट हो, उनको अच्छा लगे, है ना। ए गुड टीचर हैव नॉलेज एंड इंस्ट्रूमेंटल स्किल। नेक्स्ट, एंड पोजेस मोटिवेशनल स्किल, बार बार बच्चों को मोटिवेशन करे पढ़ाई की तरफ और लाए, उनको लाइन से डेविएट ना होने दे, है ना, मोटिवेशन में रखे। इट इज एन ऑल्सो एन कैरेक्टर ऑफ ए गुड टीचर। ओके, नेक्स्ट, ए गुड टीचर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी। मतलब देखिए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम हो नहीं रहा है, एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब वो आ जाते हैं आप रिलैक्स होते हैं, ये सर आगे हैं तो आप काम हो जाएगा, है ना। वैसे ही एक गुड टीचर जब होते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल जो है, हेडमास्टर, वो रिलैक्स होते हैं कि ये सर आ गए हैं, तो जो काम है, जो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फंक्शन है, वो सब अच्छे से निपट जाएगा। दैट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साइंस एग्जीबिशन है स्कूल में, ओके, और साइंस टीचर ऐसे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा क्या कोई कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ कुछ टीचर बहुत ही एक्टिव होते हैं, हर बच्चे की तरफ से थोड़ा सा जान के, समझ के, हर प्रोग्राम को वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ ए गुड टीचर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी। ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेसेसरी क्वालिटी फॉर एवरी टीचर, टीचिंग कंपेयर्स सो मच दैट दोज हु आर अनऑर्गेनाइज्ड, ओके, और जो उस काम में नहीं कर, विल बी ओवरवेल्म्ड एंड swallowed, और जो अच्छी तरीके से नहीं करेंगे वो चीजें, उनको कोई ऐसा कैटेगरी में सोचेगा ही नहीं कि ये एक अच्छे टीचर है या नहीं, है ना। और अगर कुछ अनऑर्गेनाइज थिंग्स हो भी रहे हैं, तो उनको वो पनिशमेंट देके कुछ ना कुछ करके उसको डिग्रेड कर ही देंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये था हमारा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, ओके, और ए गुड टीचर। होप यू अंडरस्टैंड। जितने कैरेक्टर आपने पढ़े, समझे होंगे, उसको अपने ज़िंदगी में भी अप्लाई करिए। ओके, जब आप टीचिंग करने जा रहे हैं, इन पॉइंट को ध्यान में रखिए, है ना। सिर्फ लिख के नहीं आना है, इसको हम एज ए टीचिंग प्रोफेशन, एज ए फ्यूचर टीचर, वी हैव टू बी अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इन आवर लाइफ। होप यू अंडरस्टैंड दिस। जय हिंद। लिखो इसको।